हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड लर्निंग एंड मोटिवेशनल पॉइंट में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लॉन्ग वॉवल ए और जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि लॉन्ग वॉवल ए को कैसे पहचानते हैं और स्ट्रोक्स की जॉइनिंग कैसे की जाती है। तो लॉन्ग वॉवल ए आपको वर्ड सुनकर ही थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ए का जो वॉवल है, जो ए का साउंड है, वो थोड़ा लॉन्ग निकलता है किसी वर्ड में। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ए पी ई, एप। आप देख रहे हैं इसमें ए का जो साउंड है वो शुरू में ही थोड़ा लॉन्ग निकल रहा है। पी ए वाई, इसमें भी जो ए का साउंड है वो थोड़ा लॉन्ग निकलेगा। पे, इसमें आप देख रहे हैं कि ए का जो साउंड है वो लंबा निकल रहा है थोड़ा। बी ए वाई, बे, इसमें भी ए का जो साउंड है थोड़ा लॉन्ग निकल रहा है। ए आई डी, इसमें शुरू में ही ए का जो साउंड है वो थोड़ा लॉन्ग निकलेगा। एड। तो मैं आपको ये वॉवल कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो पूरी शॉर्ट हैंड होती है उसमें 3 प्लेस पे वॉवल लिखे जाते हैं। जैसे कि ये एक स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक में हम 3 प्लेस पे वॉवल लिख सकते हैं। इस स्ट्रोक को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये पहला फर्स्ट प्लेस होता है, ये सेकंड प्लेस होता है और ये नीचे वाला ये थर्ड प्लेस होता है। तो जो मैं अभी आपको वॉवल पढ़ा रहा हूँ लॉन्ग वॉवल ए, ये सेकंड प्लेस का वॉवल है। सेकंड प्लेस आपको ये याद रखना होगा। और जो आप वॉवल लगाओगे वो सेकंड प्लेस पे लगाओगे। अगर जो ए का साउंड है वो स्ट्रोक से पहले आ रहा है तो जो ए का जो साइन होगा वो शुरू में लगेगा। अगर ए का जो साउंड है वो स्ट्रोक के बाद में आ रहा है तो ए का जो साइन होगा, जो डॉट लगाएंगे हम, वो बाद में आएगा। तो आइए देखते हैं। लॉन्ग वॉवल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट बिफोर एंड आफ्टर अ कॉन्सोनेंट। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हैवी डॉट लगता है। ये जो लॉन्ग वॉवल ए के लिए हैवी डॉट ऐसे बनाते हैं, हम हैवी डॉट बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं हम ये वर्ड एप। आप देख रहे हैं इसमें पहले हम बनाएंगे पी का स्ट्रोक। आप देखेंगे पी मैंने आपको बनाना सिखाया था। पी ऐसे बनाते हैं, लाइट बनता है और इसके शुरू में ए का जो साउंड है आ रहा है, लॉन्ग है। और मैंने आपको बताया हैवी डॉट बनता है तो यहाँ, और ये इस मिडिल प्लेस में आएगा तो एप ऐसे बनाएंगे एप। आप इसे 2-2 लाइन में प्रैक्टिस करके लिखिएगा। एक बार और बना के दिखाता हूँ मैं। पी का स्ट्रोक बनाया और इससे पहले ए का साउंड आ रहा है, हैवी है, लॉन्ग निकल रहा है, हैवी डॉट लगाएंगे इसके लिए, एप। एप हो गया ये। अब पे, अब इसमें भी पी का स्ट्रोक है, पहले पी का स्ट्रोक बनाएंगे, उसके बाद ए का जो साउंड है वो लॉन्ग निकल रहा है तो इसमें मिडिल प्लेस पे ही हैवी डॉट लगाते हुए पे, ये पे बन गया। अब एब है। अब मैंने आपको बी बनाना सिखाया था, ये थोड़ा डार्क बनता है, ऊपर से नीचे आता है, इसे पेंसिल पे थोड़ा फोर्स लगा के बनाएंगे। अब ए का जो हम साउंड निकल रहा है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हैवी डॉट से। तो ये हैवी डॉट हो गया। बे, बी का स्ट्रोक बनाएंगे। अब बी के बाद ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर ए का साउंड, लॉन्ग वोवल ए, बी और ए, बे, एड। इसमें ए का जो साउंड है वो पहले आ रहा है तो ए का जो डॉट होगा वो शुरू में लगाएंगे, एड। डे, डी बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, हैवी होता है ये, और डी के बाद ए का साउंड आ रहा है तो डे। ये हो गए। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा 2-2 लाइन में। तो अब मैं आपको जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। आगे जब हम कोई वर्ड्स बनाएंगे तो उसमें हमें स्ट्रोक्स को जॉइन करना पड़ता है, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रोक से हम सारे वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। कॉन्सोनेंट्स आर जॉइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। सेकंड स्ट्रोक बिगिंस वेयर द फर्स्ट एंड्स एंड राइट द स्ट्रोक इन इट्स प्रॉपर डायरेक्शन। जो हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं, हम स्ट्रोक्स होते हैं वो जॉइन किए जाते हैं तभी किसी वर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इन्हें कैसे जॉइन किया जाता है उसका रूल है कि जो हम कभी कोई स्ट्रोक जॉइन करते हैं तो जो पेंसिल होता है वो कभी उठाई नहीं जाती है। जब तक पूरा स्ट्रोक नहीं बन जाएगा, पूरा वर्ड नहीं बन जाएगा, तब तक पेंसिल उठाई नहीं जाती है। और जो दूसरा स्ट्रोक होता है वो पहले स्ट्रोक के ख़त्म होने के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। और जो स्ट्रोक होते हैं वो अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में लिखे जाते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होता है वो चेंज नहीं की जाती है। तो देखिए मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। पीछे, ये कोई वर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको कैसे जॉइन किए जाते हैं वो समझाऊंगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया था पी कैसे बनाते हैं, पी ऊपर से नीचे की तरफ आता है पी, और चे कैसे आता है, चे ऐसे आता है, ठीक है। जब तक ये पूरा ज्वाइन ना हो जाए पेंसिल आपको उठानी नहीं है। मैं आपको एक बार और बना के दिखाता हूँ, पी और चे, पीच बन गया। एक बार और बना के दिखाता हूँ, पी चे। आपको ये बना के देखना है अपनी कॉपी में। आप एक नोटपैड ले लीजिएगा, आपको शॉर्ट हैंड का नोटपैड ले लेना आप, और उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आइए देखते हैं दूसरा, बी बनाना सिखाया था मैंने आपको। बी डार्क बनता है, और जो टी है इसके बाद टी है वो लाइट बनता है। बी टी, बी टी, बी टी। अब है टी और पी, टी और पी को कैसे ज्वाइन किया जाएगा। टी लाइट बनता है, टी पी, टी पी। आप देख रहे हैं कि मैं इनकी जो स्ट्रोक है इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्ट्रोक कैसे आ रहा था, और एक स्ट्रोक वैसे ही लिखना है जैसे उनकी डायरेक्शन है, और दूसरा स्ट्रोक पहले स्ट्रोक के ख़त्म होने के बाद लिखना है। जैसे कि टी का स्ट्रोक नीचे ख़त्म हो गया, अब पी का स्ट्रोक यहीं से शुरू हो जाएगा। पी, डी और टी। डी डार्क बनता है और टी लाइट बनता है। डी और टी, डी टी, डी टी। नेक्स्ट देखते हैं, चे और पी, चे और पी। बी और डी को कैसे ज्वाइन करेंगे, बी डी, दोनों डार्क हैं, ये दोनों हैवी बनते हैं पेंसिल पे फोर्स लगाकर। बी डी, जे और टी कैसे बनेगा, जे डार्क बनता है, जे टी, जे टी। अब देखते हैं, मैंने आपको स्ट्रोक्स ज्वाइन करना सिखाया है। अब मैं आपको एक वर्ड बनाना सिखाऊंगा कि कैसे किसी वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आइए तो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रोक्स कैसे ज्वाइन करते हैं। आप देखते हैं, पी डी, इसमें PAID, इसका साउंड हम कैसे बोलते हैं, पेड। पी के बाद ए का साउंड आ रहा है, लॉन्ग वोवल ए है, और फिर डी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी लिखेंगे, पी मैंने बना दिया, और फिर नीचे की तरफ डी आ गया, ठीक है। और पी और डी के बीच में ए का जो लॉन्ग वोवल ए का साउंड आ रहा था उसे पी के बाद बनाएंगे। ए का साउंड मैंने आपको बताया था कि हैवी डॉट बनाते हैं इसे, तो PAD, पेड। अब पेज लिख के देखते हैं, पी जे, और पी के बाद ए का साउंड आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, तो पेज। अब बेब लिख के देखते हैं, बी, दोनों में बी है, बेब। बी के बाद ए का साउंड आ रहा है, तो लॉन्ग वोवल ए है, तो हैवी डॉट बना के लिखेंगे, बेब। अब टेप लिख के देखते हैं, टी लाइट बनता है, और पी का जो साउंड है वो इस तरफ आ रहा है, पी का जो स्ट्रोक है वो इस तरफ आ रहा है, ऐसे बनेगा। और टी के बाद ए का जो लॉन्ग साउंड आ रहा है, लॉन्ग वोवल ए है, तो टी के बाद हैवी डॉट बना देंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रोक्स ख़त्म होते हैं। आप इनको अपनी कॉपी में, अपने शॉर्ट हैंड नोटपैड में 2-2 लाइन लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं आगे की वोवल बताऊँगा। थैंक यू।